अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए चुकंदर गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बीट रूट भी कहते हैं। और बीट रूट बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, खानी चाहिए। और जो लोग खाली सब्ज़ी नहीं खाते वो गोश्त के साथ मिला के खा सकते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चुकंदर हमने लिए हैं हाफ़ kg और इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है, यानी आप ये देख सकते हैं, देखिए इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। गोश्त हमने लिया है 250 ग्राम। ये काफ़ी मीठा होता है चुकंदर, इसलिए हमने टमाटर 250 ग्राम लिए हैं, बल्कि थोड़े 250 ग्राम यानी 300 ग्राम के करीब हैं ये। प्याज है 2 दरमियानी, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लहसुन अदरक है जो हमने भर के, एक चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है वो भर के लिया है। ½ कप तेल है और ये 2 हरी मिर्चें हैं जो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिन्हें मैं हाफ हाफ करके डालूंगी। अगर आपका छोटी हैं तो आप 4 डाल सकते हैं। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने तेल पैन में डाल दिया था और मैं कुकर में पका रही हूँ। गोश्त गलाना है इसलिए। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और लहसुन अदरक को हम थोड़ा पानी के साथ डालेंगे, क्योंकि तेल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज पहले से नहीं, देखिए ये नाज़रीन देखिए लहसुन अदरक पकने लगा, चूल्हा हमारा काफ़ी तेज था, तो तेल खासा गर्म था। अब हम इसमें गोश्त डाल के भूनेंगे। और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक भून। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मैं आपको बताया था नमक डलेगा, तो देखिए 1 टीस्पून लेवल है। लाल मिर्च, इसमें मैं गरम मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, तो मेरी रेसिपी में गरम मसाला इस्तेमाल नहीं होता। और ये इसमें हल्दी है, और हल्दी में धनिया पाउडर, फुल लेवल हम ले रहे हैं धनिया पाउडर। देखिए ये सर लेवल है, ठीक है। ये मसाले हो गए हमारे। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा भूनेंगे। जब मसाला थोड़ा सा भून जाएगा, देखिए हल्का सा करके, और ये हमने भून लिया। देखिए ऑयल फ़ौरन ही बाहर आ गया कि मैंने इतना पानी नहीं डाला था। अब हम इसमें हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो सब मोटे मोटे ही काटे हैं, क्योंकि कुकर है, कुकर में सब गल जाएगा। प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, वो भी हमने डाल दी। और ये हरी मिर्चें, देखिए मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। और अब हम हल्का सा इसकी भुनाई बेसिकली बाद में होगी, जब गोश्त गल जाएगा, जब ये मसाला, प्याज और ये टमाटर भी गल जाएंगे। अब जो है बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। देखिए पानी मैंने इतना डाल दिया कि गोश्त इसमें, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी डाला, क्योंकि एक दफ़ा हम इसको पहले गोश्त को, जब ये तकरीबन गल जाएगा, यानी टोटल नहीं गलेगा, तो फिर हम इसमें कुछ चुकंदर शामिल करेंगे और उसमें फिर जो है वो दोबारा पकेगा। इसलिए अभी हम इसको
मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे। और अब हम इसमें कुकर बंद करके और इसलिए अब हम इसे लगा देंगे और इसे अब हम पकने देंगे तकरीबन 10-12 विसिल्स तक। ये देखिए नाज़रीन, जो गोश्त है वो भुन चुका है। मैंने 7 सीटियों के बाद इसे बंद करके और पानी खुश्क करके और इसे अब भून लिया है। ये 2 दफ़ा भुनेगा, यानी अभी हमने 1 दफ़ा इसे भून लिया। आप देखें प्याज टमाटर सब भून चुके हैं और इसे मैंने अच्छी तरह भून लिया, ऑयल बाहर आ गया है। अब मैं इसमें जो है ये चुकंदर जो है वो शामिल कर रही हूँ। देखिए बहुत ही मज़े का होता है। मिर्च मसाला आप लोग चख लीजिएगा। और क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा सा होता है, मैंने इसीलिए हरी मिर्चें 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें डाली हैं ताकि इसमें मिर्चें इसकी मिठास को वो कम कर सकें। और मैं अब इसमें पानी दोबारा से शामिल कर रही हूँ। मैंने पहले बहुत पानी आपने देखा था नहीं डाला था, और अब भी मैंने इतना पानी नहीं डाला। ये देखिए ये यहाँ तक पानी आ रहा है और ये चुकंदर अभी मेरे ऊपर ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी और फिर मैं इसे कुकर बंद करके फिर तकरीबन 7-8 सीटियों के बाद खोल के और दोबारा इसकी हम भुनाई करेंगे। तब तक जो गोश्त में कसर है, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, तो जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। ये पकना शुरू हो गया है तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और अब मैं इसको तकरीबन 7-8 सीटियाँ दे के, देखिए कुकर में बंद कर चुकी हूँ और मैं 7-8 सीटियों के बाद इसे दोबारा खोलती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसका लिड हटा दिया तकरीबन 8 सीटियों के बाद। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी और ये पानी खुश्क करूँगी। जी नाज़रीन, ये देखिए सालन हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया, बिल्कुल भुन चुका है। ये देखिए ऑयल भी बाहर आ गया है, इसमें निकल आया। देखिए भुना भुना सा ही होता है ये। और इसमें ये देखिए हरी मिर्चें जो हमने उस वक्त डाली थी वो बिल्कुल नरम पड़ चुकी हैं। अगर आप चाहें इस पॉइंट पे और हरी मिर्चें डाल लें, नमक मिर्च चख कर नमक मिर्च डाल के और थोड़ा सा भून लें। मेरे हिसाब से ये नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब है। और मेरा जो सालन है चुकंदर गोश्त तो तैयार हो चुका है और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियोस को लाइक करके और कमेंट्स करें। ये बताएं कि आपको और मज़ीद किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। चुकंदर मटन गोश्त बनाने के अज्जा ये हैं: गोश्त 250 ग्राम, चुकंदर ½ kg, प्याज 2 दरमियानी, टमाटर 250 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ऑयल ½ कप, हरी मिर्च 2 अदद, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया